देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में जो है किन पार्टियों की क्या स्थिति रही, हम राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो है प्रशांत किशोर पार्टी एंट्री कर गए हैं। इसको किस नज़र से देख रहे हैं? उधर बसपा भी जो है काफ़ी मजबूती बताया जा रहा है। देखिए, पहले तो ये उपचुनाव आगामी 25 को विधानसभा होने वाले चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तब देखिए, उपचुनाव की नौबत क्यों आई? क्योंकि इसके 3 विधायक राजद के या महागठबंधन के वो एमपी बन गए, वो हुआ। और एक जीतन राम मांझी अपनी सीट को खाली करके वो एमपी बन गए, केंद्रीय मंत्री हैं। तो 3 सीट महागठबंधन के और 1 सीट एनडीए का सेटिंग था। तो ये 3 सीट में अगर एनडीए को 1 सीट से ज़्यादा आया तो एनडीए फायदे में है, और अगर 3 में से सीट कम हुए तो राजद घाटे में है। तो स्पष्टतः राजद घाटे में है। पता नहीं राजद को क्या सुझा था महागठबंधन को कि अपने सारे विधायकों से उन्होंने इतने चुनाव लड़वा लिए एमपी बनवाने में, और जबकि उनके पास विधायकों की कमी थी और तेजस्वी यादव ने दबे दिल में मुख्यमंत्री बनने की सपना पाल रखा था। उन्हें 5-6 विधायक की कमी थी, कहीं से अगर वो चटका लेते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने 3 विधायक भी गंवा दिया। कहाँ से कौन सी बुद्धि आई, क्या हुआ, कौन सा उनके सुझाव करते हैं एडवाइजर नहीं पता। उनकी एक राज्यसभा की सीट थी मीसा भारती की, वो भी चला गया। तो ये सीट जो कौन एडवाइजर है, कौन लोग ये करके स्टेक्स पर, राजद का तो स्टेक्स पर ज़्यादा है। राजद का कहीं से बुद्धिमत्ता नहीं थी कि अपने राज्यसभा के सदस्य को लोकसभा लड़वा दें और अपने विधायकों को लड़वा के जो अभी उनकी साख बरकरार रहने में 3 सीट लेना होगा सिटिंग के लिए राजद को, और 1 सीट लेना होगा एनडीए को। तो एनडीए को निश्चित ही फायदा होने वाला है और राजद घाटे में जाने वाला है। क्योंकि, और दूसरी बात, राजद के लिए इसलिए भी धक्के का विषय होगा क्योंकि बेलागंज जो राजद का एक प्रतिष्ठा वाली सीट है, जो 34 वर्षों से सुंदर यादव जी के कब्जे में था, जहां से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। संभवतः इस बार बेलागंज में प्रशांत किशोर की पार्टी भी अच्छा परफॉर्म करेगी और जदयू भी अच्छा परफॉर्म करेगी, और मुकाबले में जदयू को एज है। तो बेलागंज राजद अगर हार जाती है तो राजद के प्रतिष्ठा पर आंच आता है, नंबर 1। ये चीजें स्पष्ट होंगी कि राजद का जो एमवाई समीकरण है, तो वाई भी जो है, चूंकि मनोरमा देवी भी बिंदी यादव की पत्नी है, तो वाई वोटों में भी डेंट हुआ। और चूंकि प्रशांत किशोर के कैंडिडेट अमजद अली मुस्लिम है, तो मुस्लिम वोट भी उधर कुछ खिसकता नजर आ रहा है, तो वहां भी डेंट हुआ। तो एमवाई वोट में भी डेंट हुआ, और अपना ये प्रतिष्ठा भी दांव पर राजद का है। यहाँ से उनकी ये स्टेक्स पर है। दूसरी बात करते हैं कि भाई आप अगर रामगढ़, तो रामगढ़ से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जयदा बाबू के बेटे वो मैदान में है। लेकिन वहां पे जो बातें छन के आ रही हैं, राजद तीसरे स्थान पर है, लड़ाई भाजपा में और बसपा में। तो बसपा वहां पे अच्छा करने वाली है, और राजद और बसपा और भाजपा में कांटे का टक्कर है। लेकिन चूंकि भाजपा सत्ता में है, तो सत्ता को अगर एडवांटेज थोड़ा होता होगा तो एक एज भाजपा को है, अधिक तो बसपा काफी अच्छे पोजीशन पर है। तो ये भी वहां से गई। अब आप ले तरारी में भी कांटे का टक्कर है। सुनील पांडे का दाव पर है, भाजपा के समर्थित कैंडिडेट है, मगर हाँ, कांटे के टक्कर में कभी कभी सरकारी पार्टी, शासन वाली पार्टी को एक एज रहता है। तो सुनील पांडे के बेटे घीस तिरी के सीट को निकाल सकते हैं। और इमामगंज में भी आप देखेंगे तो दीपा मांझी, जो जीतन राम मांझी की बहू है, उनके सीट निकालने का चांसेस है। तो कुल मिला के महागठबंधन काफी घाटे में है, राजद फायदे में है, और बसपा की एंट्री हो सकती है। और प्रशांत किशोर की पार्टी अगर कह लें, तो प्रशांत किशोर की पार्टी निश्चित ही अगर जीत नहीं रही है तो हराने में सक्षम हो रही है। मजबूती तो अपना मजबूती दिखा रही है। प्रशांत किशोर के लिए ये लिटमस टेस्ट है, और लिटमस टेस्ट में हमें लगता है कि वो सीट भले नहीं लेगी, लेकिन हर जगह बेलागंज कह लें, इमामगंज कह लें, रामगढ़ कह लें, तरारी कह लें, सब जगह सिग्निफिकेंट वोट आ रहा है, और कहीं कहीं तो वो हराने में सक्षम हो रहे हैं, जैसे कि आप देख लें कि बेलागंज तो प्रशांत किशोर का हुआ। और एक बात, एनडीए जरूर फायदे में है भाजपा,
लेकिन भाजपा जिस ढंग से क्लेम करती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो उनकी कलेज भी खुल गई, क्योंकि उनका भी देखिएगा तो इमामगंज में जो है वो परिवार के ही बहू लड़ रही है जीतन मांझी की, आप सुनील पांडे के बेटे लड़ रहे तरारी से। तो अन्य जगह परिवारवाद में अन्य पार्टी तो झगड़ी में थी, कोई एनडीए भी कोई दूध की धुली इस मामले में। लेकिन उसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि दीपा मांझी जो है आज से नहीं, बहुत दिन पहले से वो जिला परिषद की सदस्य भी रही थी और पब्लिक फील्ड में रह रही थे। नहीं, मैं किसी के क्वालिटीज़ को नहीं नकारता, मैंने कहा कि जो बड़ी पॉम्प एंड शो से परिवारवाद की बात की जाती है, तो परिवारवाद अन्य पार्टियों में भी देखा जाता है, एनडीए भी अछूता नहीं है, परिवारवाद है, परिवारवाद एनडीए में भी है। इसलिए परिवारवाद कोई मुद्दा अगर एनडीए भी उठाती है तो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। और इसी मायने में आप जो है ये देखेंगे, और ये चुनाव के बाद समीकरण जो बनेंगे वो 25 के सेमीफाइनल का फाइनल होगा। अगर महागठबंधन सारी सीटें ले लेता तो ये कंप्लीट होता, लेकिन ये लेने के बाद निश्चित ही एक एनडीए दुगने जोश से एनडीए आगे वो 25 की तैयारी करेगा, यही इसका मायने हैं। अदरवाइज कोई अगर सरकार गिरने और सरकार गिराने में अगर देखा जाए तो वैसे कोई महत्व इसकी नहीं, कोई महत्व नहीं। ये थे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, और इन्होंने जो है को लेकर जो है अपनी बातें रखी और बहुत मजबूती से अपनी बातें रखी।